ये ले, अलमारी में रख और संभल के रखना। तेरे बाप के घर से नहीं आया है, मेरे बेटे की कमाई का है, समझे? हेलो आई, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। देख, मुझे ना वो मैं ना अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर तेरे पास में आ रही हूँ और वहीं पर रहूंगी। मेरी यहाँ पर निभने वाली नहीं आई। एक मिनट मंजू, पहले बता तो दे क्या हुआ है। तू इतनी परेशान क्यों है? परेशान क्यों ना हो आई? अरे जब से ये वैशु इस घर में आई है ना, घर के सारे लोग सिर्फ उसी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और वो विनोद की आई, वो तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं दिन भर उसकी सेवा करती रहूं। मुझसे कहती है, मंजू वैशु की पसंद का खाना बना कर उसे खिलाना, मंजू वैशु का कमरा साफ कर देना। अरे आई, मैं क्यों करूं ये सब? वो तो अपनी किस्मत का भुगत रही है, लेकिन मैं क्यों भुगतूं? भाई इस घर में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी यहाँ पर नहीं निभने वाली। मंजू पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देख बेटा, ये वैशु तो 4 दिन की मेहमान है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। अरे उसके लिए अपनी गृहस्थी छोड़ना कहाँ की अकलमंदी है? और देख मंजू, इतनी छोटी छोटी चीजों में तू अपनी एनर्जी मत वेस्ट कर। हमें क्या करना है, कैसे करना है, तू अच्छी तरह जानती है। कहाँ से नस दबाकर कहाँ पहुँचना है, ये तो तुझे पता ही है ना। तो तू उसी पर कंसंट्रेट करना। हाँ, हमारी शान कामयाब हो गई, बड़ा मजा आएगा। और मैं यहाँ क्या करिए या तू यहाँ पे सारी बातें सुनेगी और वहाँ अपने नालायक भाई के यहाँ जाकर सारी बातें उगाल देगी। जा, घर में चाय पत्ती खत्म हुई है, दुकान से लेकर आ। सर बहुत दर्द कर रहा है मेरा, चाय चाहिए मुझे। अरे जा ना। बातें करती है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? वैशाली कुछ करना था मुझे यहाँ आकर, लेकिन क्या करना था मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मेरा बेवड़ा पति सही सच ही कहता है, सविता तेरी तो गारंटी खत्म हो गई है। कुछ याद नहीं रहता तुझे, क्या क्या भूल रही हूँ मैं। जाने दो, बात अगर उतनी जरूरी होती तो जरूर याद आती। अब याद नहीं आ रही है, इसका मतलब वो इतनी जरूरी नहीं है। चल भाई सविता, चढ़ जा ट्रेन में। अरे दादा, ये ट्रेन दादर जाती है? हाँ ताई, बिल्कुल जाएगी, लेकिन जल्दी कीजिए। हाँ। सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन किसी भी वक्त छूट जाएगी, जल्दी जल्दी। वापरे जगह ना, जरा सरको ना, ये भाई जरा सरको ना। अरे कुछ लाज शर्म है? हाँ, बुढ़ी खड़ी है, आराम से बैठा है, उठना। अरे बैठो ना। बैठो, बोलने की जरूरत है क्या? देख के नहीं तू उठ सकता है क्या? नाटक करता है। आई, आज खाने में बैंगन का भरता बनाना और उसके साथ जवाल की रोटी भी बनाना। हाँ हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी, और उसके साथ मिर्ची की चटनी भी बनाऊंगी। ये ए आई, अब छोड़ भी देना ये नाराजगी। देख, तुझे नाराज होना आता ही नहीं, और मुझसे तो कभी नाराज हो ही नहीं सकती। अभी बोलेगी जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, और 2 मिनट बाद खुद ही मुझे आवाज देगी। मुझे आदत हो गई है तेरे गुस्से की, तेरे हाथों के बने खाने की, इनके बगैर रहने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आई, चाहे जो हो जाए, तो कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, वरना तेरा मानव रह नहीं पाएगा। टिकट। हाँ। अरे माझ्या कर्मा,
टिकट लेना तो मैं भूल ही गई। वहाँ प्लेटफॉर्म पर ठीक यही बात मुझे याद नहीं आ रही थी। आपका टिकट दिखाइए ना। दादा मैं ना टिकट निकालना भूल गई, मतलब घर से निकली ना तभी ध्यान में था टिकट निकालने का। प्लेटफॉर्म पे आई और सोच रही थी क्या भूल गई, ध्यान में नहीं आया, तो ऐसे ही ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में सफर करना याद है, टिकट निकालना भूल गए। शक्ल से मैं आपको बुद्धू दिखाई देता हूँ क्या? नहीं दादा, क्या हो गया आजकल ना छोटी मोटी चीजें ना भूलने लगी हूँ। अच्छा, सुबह आपने नाश्ता किया है? हाँ। तो फिर टिकट लेना कैसे भूल गई? देखिए, आप जैसे 100 लोग मुझे रोज मिलते हैं जो 1000 बहाने सुनाते हैं। आपकी इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर टिकट नहीं है तो पेनल्टी देना पड़ेगा, 250 रुपए। 10 रुपए का टिकट और 250 रुपए पेनल्टी, ये सरासर अन्याय है, गरीबों की लूट है ये। अरे वाह, अब न्याय अन्याय की बात याद आ गई। आप जैसे सो कॉल्ड गरीब लोग बिना टिकट के सफर करते हैं, प्रशासन को लूटते हैं, तो वो क्या अन्याय नहीं है? चलिए चलिए, मेरा समय खराब मत कीजिए, जल्दी से 250 रुपए निकालिए। इतने पैसे मैं नहीं दूंगी। देखिए, आपने गुनाह किया है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानेंगी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं, मुझे वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करेगा? 10 रुपए के बदले में 250 रुपए रहता है, गरीबों की लूट करता है। अरे गरीबों के हाय खाकर पैसा मत कमाओ, कभी जिंदगी में सुखी नहीं होगा, ध्यान में रख। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूँ और आप मेरे सर पे चढ़कर नाच रही हैं। हाँ। स्टेशन आने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। दादा दादा मेरी बात सुनो, बुढ़ी हूँ, गलती से बोली, माफ कर देना, मेरी गलती हो गई। आई यहाँ क्या कर रही है? और इसके साथ ये टीटी, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हो सकता है? तू नहीं आ रहा है अंदर? नहीं बाबा, अगर मैं जाऊंगा ना तो आई मुझे देख के फिर से तमाशा करेगी। आप जाइए और उनको बताइएगा मत कि मैं आपके साथ आया। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लीजिए, अंदर जरूरत पड़ेगी, बताइएगा मत उनको। जाइए। सविता, यहाँ क्या गार्डन में घूमने आए हो कि बिना पूछे अंदर घुसे जा रहे हो? क्या काम है? अरे वो जो औरत है ना, हाँ, वो मेरी बीवी है, सविता देशमुख। मैं उसे छुड़वाने आया। सच बोल रहे हो? हाँ? एक मिनट। ओ, ये आदमी तुम्हारा पति है? अरे मैं कह रहा हूँ ना। एक मिनट चुप हो। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? हाँ? इस औरत को भी मानना जरूरी है कि तुम इसके पति हो ना? मतलब? एक मिनट। मतलब ये है कि ये औरत पूरी पूरी पागल है कि आज कुछ घंटे पहले ही स्टेशन पे एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि मैं इसका बेटा हूँ। वो फाइन भी भर रहा था, लेकिन इसने मानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं लिए, और चुपचाप मेरे साथ सीधे सीधे आकर यहाँ कर बैठ गई। अब बोलो, क्या किया जाए इनके साथ? ओ, ये आदमी तुम्हारा पति है? चलो यार, कमाल है, कम से कम पहचान तो ली। चलो फॉर्मेलिटी पूरी करो। बहनी, निकालो बाहर इसको। ये ले। एक और 500 के पति दो। अरे लेकिन जुर्माना तो। हाँ, जुर्माना इतना ही है, लेकिन इतने देर से जो मेरे दिमाग की दही कर रही है उसका भी तो कुछ बनता है ना। चलिए एक और दो आप। ले जाओ। चला। क्या जरूरत थी तुझे, हाँ, विदाउट टिकट जाने की? कमाल करती है तू। चल अभी।
किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। तू चल, यहाँ रात भर रहना है क्या तुझे? हाँ? चल 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 चल।